तब आप पॉइंट ऐड कर रहे थे हमारी गुफ्तगू में। मैं ये कह रहा था कि ये जो भी आप जवाबात सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ मसला पिछले 48 घंटे का नहीं है। अप्रैल के पहले हफ्ते में पिछले साल जो है इंकशाफात आए, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हुए। अक्टूबर तक का वक्त था, वज़ीर आज़म अपनी हकायक कौम के सामने रख सकते थे, नहीं दिए। नवंबर के 2 तारीख से जो है केस शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में एक दबानी 2 मुख्तलिफ बेंच हुए, उनके सामने महीनों केस चलता रहा। दस्तावेजात जो हकायक जो पूरे थे वो नहीं पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मुस्तरद करते हैं, हम मुतमईन नहीं है। JIT बन गई। JIT के बाद जो शाही खानदान का आदमी बाहर आके बात करता था मीडिया के सामने, तो वो यही कहता था कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने सुप्रीम कोर्ट को देना था वो दे चुके हैं, हमारे पास और हमारे पल्ले और कुछ नहीं बचा है। JIT की रिपोर्ट आपके सामने आ गई। अब हमें ये कहा जा रहा है कि जब रिपोर्ट आई है, मरियम नवाज साहबा का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये ट्रॉली जा रही है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर कोई JIT बनाए जिसके सज्जन जिंदल जो है वो हेड बनाए जाएं, तो शायद उनके सामने आप जाके जवाब दे दें। पाकिस्तान का तो हर इदारा आपसे पूछ चुका है सवाल, पूरी कौम पूछ पूछ के थक गई है, पूरा मीडिया पूछ पूछ के थक गया है, किसी के सामने आपको जवाब नहीं आया। JIT जो है वो इमरान खान ने नहीं सेलेक्ट की थी, वो कोई अमेरिका से नहीं बन के आई थी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। और ये वो फैसला था जिसपे सिर्फ वज़रा ने नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथ से मियां नवाज शरीफ को मिठाई खिलाई थी। ये अपने हाथ से मियां साहब ने जो है, मेरे ख्याल में एक आदमी नहीं बचा है जो पाकिस्तान, वो अभी और भी मार्केट में स्टोरीज आई हुई है। तारिक फजल चौधरी साहब बोला गया मिठाइयां खा के अब सिर्फ सवाल ये है कि अडियाला जाना जो है वो कौन से केस पे बनता है। 62-63 का केस तो खत्म हो चुका है। जी तारिक फजल चौधरी साहब, अगर तो कोई भी पेपर आपका जाली है जो आपने जमा करवाया और मियां साहब की जो स्टेटमेंट है कौमी असेंबली में वो सच साबित नहीं होती, तो सर फिर तो काम खत्म, गेम ओवर। देखिए, गुजारिश है जी कि इंशाल्लाह जो असद उमर साहब ने कहा, हमने जो दस्तावेजात दी थी, अगर उनकी किसी को पूरा जी ऑडियो मेरे ख्याल में चला गया में जनाब के कोई सबूत नहीं दिए गए। अगर हमारे दिए गए सबूतों के मुकाबले में कोई लेटर दिया गया है, अभी तक कोई ऐसा काउंटर एविडेंस नहीं है जो उन्हें नेगेट करता हो। और अगर कहा गया है कि ये हमारा काउंटर एविडेंस है तो हम उसके मुकाबले में काउंटर एविडेंस देंगे। ये अभी कोई एविडेंस पे एविडेंस और फिर एविडेंस, ये तो गुंजाइश नहीं है। एक एविडेंस का मामला है, एक इशू के ऊपर वो बहुत सारे और लीडरों के खिलाफ आपका पॉइंट आ गया। मुझे फाइनली जरा पूछना है खान साहब के खिलाफ ये जो एक इशू है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं कि ये मेरी ट्रेल है। आप अगर उसको कोई इदारा सबूत के साथ फारिग कर देता उस ट्रेल को, तो क्या आप दूसरी ट्रेल दे सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनको जरूरत है मजीद इलेबोरेशन की या उसको मजीद उस पर एविडेंस, तो वो मंगवा सकते हैं। असल जो मकसद है वो ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन उनके पास आ गई है, अब उन्होंने इसकी बुनियाद पर फैसला करना है। लेकिन आखिरी बात उन्होंने कहा था कि हमें इसको मजीद समझना है। हाँ। तो सर ये तो काफी है समझने के लिए, जिन लोगों को पहले समझ नहीं आ रही थी। अगेन यही वो नुकता है जो मेरे ख्याल जजेस ने डिसाइड करना है इसको पढ़ने के बाद। इनके लिए मेन चीज ये है कि नाअहली ना हो, सबसे बड़ा मामला। देखें, अगर इसकी बुनियाद पर नाअहली नहीं होती तो दूसरा ऑप्शन है कि ट्रायल हो, और वो देखना है कि नहीं।